नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है हम उसे योग के आसन, प्राणायाम और मुद्रा के द्वारा कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं लंबे समय तक। आजकल कम उम्र के लोगों में भी ये देखने को मिलता है कि लोग नसों की दिक्कत से परेशान रहते हैं, किन्हीं को जी मिचलाता है, किन्हीं को हमेशा सर में दर्द रहता है, तो किन्हीं को बेहोशी जैसी होती है, वीकनेस जैसी होती है, पूरी शरीर में झंझनाहट रहती है। अगर इन सारी समस्याओं को आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई ये समस्याएं हैं। नर्वस सिस्टम के जो मुख्य हमारे जो भाग हैं वो हमारा ब्रेन है, हमारा स्पाइनल कोड है, रीढ़ की जो हड्डी है, और हमारे नर्व्स हैं। यूँ है एक पेड़ की तरह आप कल्पना कर लीजिए और उसके मुख्य जो ट्रंक है वो हमारी स्पाइनल कोड है। तो इसे ब्रेन को भी स्वस्थ रखना, स्पाइनल कोड को और नर्व्स को स्वस्थ रखना कितना जरूरी है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, एवरीथिंग, कुछ भी, तो वो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, उसी के थ्रू हमारा होता है। हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है पता तो हम सबको है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम कुछ भी काम करते हैं ना तो उसका मैसेज हमारे मस्तिष्क तक, हमारे ब्रेन तक, और फिर जो उसके एवज में जो हमारा रिप्लाई होता है वो हमारा मस्तिष्क फिर से हमारी बॉडी को उसके लिए प्रेरित करता है। ठंडा हो, गर्म हो, रोना हो, हंसना हो, हर चीज के लिए जिम्मेदार होता है हमारा नर्वस सिस्टम। इसके अलावा जो हम नहीं चाहते हुए भी करते हैं, जो हमारी मर्जी के खिलाफ भी है, जैसे देखिए जो हम मतलब जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक होता है, जैसे पलकों का झपकना है ना, पसीना का आना, या हम जो शर्माते हैं, उन सब में पूरा योगदान रहता है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो समझ सकते हैं इसे स्वस्थ रखना कितना जरूरी है। तो चलिए इनके लिए जानते हैं कुछ ऐसे योगासन, प्राणायाम और मुद्रा। मैं तीनों चीज़ों की बात कर रही हूँ। बहुत ही कम समय में बहुत ही इजी 5 ऐसे आसनों को मैं बताऊंगी जो सभी कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्राणायाम और एक मुद्रा, ये तीनों चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि इसकी जानकारी सबको मिल सके। अगर आप भी परेशान हैं झंझनाहट से, कमजोरी से, परेशानी से, यादाश्त कमजोर हो रही है, या और भी कई तरह की समस्याएं आपके साथ हैं, तो अपनाएं इन आसनों को। एक प्राणायाम और एक मुद्रा भी मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ, जो कि पूरा पैकेज बनता है आपके नर्वस सिस्टम को सही रखने के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। किस तरह से हम शुरू करेंगे, हम पहले खड़े हो जाते हैं, ठीक है। खड़े होकर इस तरह से देखिए, खड़े हो जाएंगे और यहाँ से करेंगे हम क्या, तो वृक्षासन से स्टार्ट करते हैं। वृक्षासन के लिए हमें क्या करना है, देखिए दोनों तरफ से कर लेना है, राइट से भी लेफ्ट से भी। करेंगे हम क्या, देखिए इस तरह से पैरों को उठाएंगे धीरे धीरे और इस तरह से लगा लेंगे, ऐसे इस तरह से लगाया, लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों को इस तरह से ऊपर कर लेंगे और यहाँ पर नॉर्मल सांस लेते हुए कुछ देर रुकेंगे, ठीक है। इस तरह से चेस्ट हमारी खुली हुई रहेगी। आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कर लीजिए, ये, फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ते हुए इस तरह से वापस आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसे आपको जैसे मैंने राइट से किया तो इसे लेफ्ट से भी इस तरह से कर लेना है। देखिए ऐसे इस तरह से लगा लिया, लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, यहाँ कुछ देर 10, 15, 20, 30 सेकंड तक रुकना है, इस तरह से। फिर सांस भर लेंगे और वापस आते हुए इसे छोड़ देंगे। जब भी आसनों में बने रहें तो सांस नॉर्मल लेते रहना है, क्योंकि प्राण वायु का हमारा संचार होता रहे तभी ये आपके बॉडी पर वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके एक आसन। दूसरे आसनों की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से हम बैठ जाएंगे, देख लीजिए ऐसे, ठीक है। बहुत ही इजी आसन है और इसको बिल्कुल सभी कर सकते हैं। जिनको कोई दिक्कत हो, जैसे मैंने वृक्षासना की बात की, तो आप दीवार के सहारे भी इसको
शुरुआती प्रैक्टिस ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपका बैलेंस बनेगा, आप कर सकते हैं। दूसरा आसन है हमारा बालासन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह मैट पर बैठ जाएंगे। देखिए इस तरह से। अगर आपको बैठने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप इसके ऊपर कोई टॉवेल कवर करके रख सकते हैं, या आप थोड़ा पैरों में हल्के से गैप देके ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बैठ के लंबी गहरी सांस भरेंगे इस तरह से, और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से नीचे। ये बालासना हमें करना है। फिर से लंबी गहरी सांस ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसे 10 के एक सेट में करें, और फिर धीरे धीरे 10 से 15 या 10 के 3 सेट इसको करें, बालासना को। इस तरह से ये हो गए आपके 2 आसन। ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, उसे उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, और आपकी सारी परेशानियों को भी दूर करने में आपकी हेल्प है। जब नर्वस सिस्टम हमारा बिगड़ता है ना, तो सबसे पहला संकेत होता है हमेशा सर में दर्द बना रहना, उल्टी मितली सी आना, कभी कभी बेहोशी हो जाना, या भाग किसी भी एक भाग का सुन्न भाग, जो बॉडी का एक पार्ट है या किसी भी पार्ट का थोड़ा सुन्नपन आ जाना, या आप देखते हैं आजकल पैरालिसिस आम बात हो गई है, कहीं ना कहीं वो नर्व्स की जो हमारी खराबी होती है उसके वजह से ही होती है। तो ये आपके 2 आसन हो गए। तीसरे आसन को हम लोग इस तरह से समझेंगे, जैसे हम लोग इस तरह से लेट गए, देखिए ऐसे इस तरह से लेटेंगे, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और पैरों को इस तरह से उठा लेंगे, ऐसे, ठीक है। ऐसे उठाया, इस तरह से उठा लिया पैरों को, ठीक है। थोड़ा मैं एडजस्ट हो अपनी मैट पे। इस तरह से पैरों को उठा लेना है लंबी गहरी सांस भरते हुए। इस तरह से स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको इस तरह से उठा के रखना है पैरों को, और फिर धीरे धीरे हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से देखिए, एल्बो को इस तरह से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और पैरों को थोड़ा बेंड कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से उठाएंगे ऐसे ऐसे, और अपने जो पूरा हिप है ना हमारा, वो धीरे धीरे इस तरह से हाथों पे ले लेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये हो गई आपकी विपरीत करनी मुद्रा, इसको बोलते हैं। आप इसको किसी चीज के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए आप इस तरह से दीवार के सहारे भी ले सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए इस तरह से, इस तरह से आप दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हैं इसको, इस तरह से, इस तरह से देखिए, दीवार के सपोर्ट से आपको पैर को लगा लेना है और धीरे धीरे हिप को उठाना है इस तरह से, और एक एक पैरों को पहले उठा के थोड़ा थोड़ा देर होल्ड करना है इस तरह से, देखिए इस तरह से। ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में उसे सपोर्ट करता है, पूरी तरह से हेल्प करेगा आपकी, क्योंकि इस मुद्रा में आपके पूरे ब्लड का सर्कुलेशन देखिए आपके हार्ट में, आपके माइंड में, आपके स्पाइन में हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है तो आप फिर धीरे धीरे देखिए इस तरह से उठाएंगे, हाथों को इस तरह से अंदर करते हुए अपने हाथों पे हिप को ले लेंगे, और फिर इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ना हो पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही कर लेना है। देखिए फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको, इतना भी कर लेंगे ना, इतना इस तरह से होल्ड करें 30 सेकेंड के लिए। आप इसको इस तरह से एक एक बार 30 सेकेंड होल्ड करें, और लगभग आप इसको 10 बार करें, तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये हो गए आपके तीसरा आसन। अब चौथे आसन की हम बात करेंगे। मैंने 5 आसनों की बात करी थी। आपने देखा होगा कि आपको जो अभी तक 3 आसन बताए वो बहुत ही इजी है, और उसको आप कहीं भी कर सकते हैं, छोटी सी जगह भी रहे तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अब चौथे आसन की बात करते हैं। ये भी बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो इस तरह से अपने पैरों को इस तरह से अंदर की तरफ ले लें, हिप के पास, लंबी गहरी सांस भरें। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो इस तरह होल्ड करें, सांस भरें, और धीरे धीरे लोअर बेली को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, ऐसे देखिए, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये
सेतुबंधासना है ये। इसमें ये भी आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, इसमें भी आप 10 से 15 सेकेंड स्टार्टिंग में होल्ड करें और फिर धीरे धीरे आपको 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। जब आप किसी आसन में रुके तो आप नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, वापस आते समय गहरी सांस भरते हुए वापस आके उसको छोड़ देना है। इसे भी आप 5 बार जरूर करें और 30-30 सेकेंड होल्ड करें। ये आपके हो गए 4 आसन। मैंने एक आसन खड़े होके बताए, एक बैठ के, 2 सीधे लेट के, और इसे आप 4 से 5 बार रिपीट करेंगे। स्टार्टिंग में आपकी पूरी बॉडी इस तरह से लिफ्ट नहीं होगी, आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, आपको साइड हाथों को रखना है और धीरे धीरे दबा के हल्के हल्के से लिफ्ट करके कुछ देर रुकना है और थोड़े फिर वापस आ जाना है थोड़ी देर में। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे आपका धीरे धीरे ये आसन कंप्लीटली होने लगेगा। अब इस 5वें आसन की बात करें, ये भी बहुत ईजी है और इस तरह से हम उल्टा हो जाएंगे। देखिए ऐसे उल्टा लेट जाएंगे इस तरह से और दोनों हाथों को इस तरह से अपनी टुटी पर इस तरह से चिक पर रख लेंगे ऐसे। ठीक है, और अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। देखिए इस तरह से लंबी गहरी सांस भरेंगे और दोनों पैरों को ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये भी आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बनाने में आपकी हेल्प करता है। ये इस तरह से जब आप इस तरह से करेंगे, आप देखेंगे आपके पूरे पीठ पर, पूरे पैरों पर इसका प्रेशर आता है और ये आपके जो स्पाइन है उसको भी स्वस्थ बनाता है और उससे निकले हुए जो हमारे शरीर में ना 100 अरब न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि उसे हमें सुरक्षित करना या उसे हमें कितना जरूरी है उसकी हिफाजत, तभी आप एक स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको भी आप कम से कम 25 से 50 बार जरूर करें। लंबी गहरी सांस भर के पैरों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे करना है। इस तरह से हो गया। जब आपके आसन कंप्लीट हो जाए तो थोड़ी देर आप इस तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसे इस तरह से थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे या इस तरह से, या आप शवासन में भी रिलैक्स हो सकते हैं। ठीक है ना, अब मैंने बात की थी कि 5 आसनों के साथ मैं आप लोगों को एक प्राणायाम और एक मुद्रा, क्योंकि रोज हम बहुत सारे आसन भी नहीं कर सकते, बहुत सारे प्राणायाम भी नहीं कर सकते और बहुत सारे मुद्राओं का भी अभ्यास नहीं कर सकते। तो ये एक मुद्रा और एक प्राणायाम और इन बहुत ही इजी आसन है और बहुत हेल्पफुल है आपकी नर्वस सिस्टम के लिए, जो मैंने आपको अभी बताए। तो प्राणायाम की अगर बात करें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसे मैंने पहले भी इसे कई बार बताया है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम फिर से मैं एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। इस तरह से आप कोई भी मुद्रा, ज्ञान चिन्ह कोई भी मुद्रा लगा के रख लें और ये दोनों उंगलियों को इस तरह से अपने अंगूठे के नीचे लगा लें और लास्ट की दोनों उंगली खुली राइट वाले को दबा लें इस तरह से, राइट नोस्ट्रल को, लेफ्ट से सांस खींचेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से खींच लिए और फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये प्राणायाम अनुलोम विलोम ये आपके एनर्जी चैनल, यानी कि आपकी जो एनर्जी चैनल है ना उसे, यानी आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करती है। ये 72,000 जो हमारी नाड़ियां हैं ना उसको शुद्ध करने का काम करती है और आपके नर्वस सिस्टम पे पूरी तरह से वर्क करती है। आप अनुलोम विलोम करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आप स्ट्रेस फ्री भी फील करेंगे, नींद भी अच्छी आएगी। एंजाइटी की समस्या है, नाक में, कान में, बहुत सारे इसके फायदे हैं, लेकिन फिलहाल नर्वस सिस्टम के लिए ये एक प्राणायाम आप जरूर करें। इसके अलावा मैंने मुद्रा की बात की थी, तो मुद्रा के लिए मैं थोड़ा नज़दीक आती हूँ कैमरे के और मैं फिर बताती हूँ कि ये मुद्रा कौन से हैं। देख लीजिए, ये रही मुद्रा। देखिए इस तरह से मैं मुद्रा आप लोगों को सिखा देती हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। देखिए इस तरह दोनों हाथों को ले लेंगे, किस तरह से, देखिए ये इस तरह से सबको मिलाएंगे और सबको एक दूसरे से लॉक कर लेंगे और बीच वाली जो हमारी अंगुलियां हैं, बीच के जो मिडिल फिंगर है उसको इस तरह से, फिर से देखिए किस तरह से, देखिए ऐसे इस दोनों को मिला लिए
और सारे को एक दूसरे से लॉक कर लेंगे, अंगूठे को भी इस तरह से बीच वाले, और इस तरह ऊपर की तरफ अपने चेस्ट के पास इस तरह से बना के रखेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी जो शक्ति है इसे ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की तरफ हमें रखना है। ये आपकी शक्ति को मस्तिष्क की तरफ ले जाती है और आप बहुत ही इनर्जेटिक फील करेंगे। आपके जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। और इसे ज़्यादा देर नहीं करना है। इस मुद्रा को आप 5 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं, 2 से 3 मिनट, और फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट के लिए लगाएं। आप सुबह सुबह खाली पेट प्राणायाम जब करते हैं, आसन जब करते हैं, तो कूलिंग डाउन के समय आप इस मुद्रा का अनुलोम विलोम करें और फिर इस मुद्रा का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे इसके जो लाभ हैं वो मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो हमारे चैनल पर नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें। तो धन्यवाद।